हेलो नमस्कार जी साथियों। तो साथियों आप सबका एक और नई वीडियो में स्वागत है। तो साथियों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो रेलवे भर्ती है 2024 की वो निकल चुकी है। साथियों उसके जो आवेदन फॉर्म है वो भी निकल चुके हैं, कब से भरेंगे कब से नहीं भरेंगे। तो इसके कुल पद हैं 11,558। कितने पद हैं? पूरे 11,558 पूरे इसमें पद हैं। ओके। और 10वीं और 12वीं वाले ये आवेदन कर सकते हैं, यानी कि जिसके पास किसी प्रकार की डिग्री हो वो इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं। साथियों इसके अंदर जो ITI करने वाले दोस्त हैं वो दोस्तों के लिए बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि अभी फिलहाल में तो आपकी ITI कंप्लीट हो चुकी है और इसकी जो मार्कशीट है वो भी शायद आने वाली है 10-5 दिन में। और आपकी जो ITI कंप्लीट होने के बाद आप रेलवे फॉर्म भर सकते हो। इसमें किस प्रकार से आपको भर्ती भर किस प्रकार से आपको फॉर्म भरना है, किस प्रकार के पूरी पूरी चीजें आपको इसके अंदर आज मैं बता दूंगा साथियों। ओके सर, रेलवे भर्ती RRB भर्ती होती है, अप्लाई किस प्रकार से करना है, किस प्रकार से आपको नहीं करना है। ओके सर, पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में आपको मैं बता दूंगा साथियों। तो शुरू करते हैं वीडियो भी शुरू करने से पहले आपसे मैं छोटी चीज की रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ साथियों कि एग्जाम स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो मेरा हौसला बढ़ता है तो आपके लिए अच्छी अच्छी नोटिफिकेशन लेकर आता हूँ साथियों। इसलिए आप सभी से निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है और हमारे जो चैनल है टेलीग्राम का उसको भी आपको ज्वाइन करना है, क्योंकि मैं छोटी बड़ी खबर वहाँ पर डालता रहता हूँ। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथियों। यदि आप 10वीं और 12वीं को पास करके ग्रेजुएशन पर, यदि आप 10वीं और 12वीं पास कर लिया, यानी कि 12वीं पास कर ली है आपने, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ITI कर लेने के बाद कभी फॉर्म भर सकते हैं साथियों। तो शुरू करते हैं। तो देखो साथियों सबसे पहले हमारा पॉइंट रहने वाला है पहला रेलवे भर्ती। तो रेलवे भर्ती में हमारा पॉइंट है इसमें कि कितने पदे पूरे? तो 11,558 इसके पद हैं। क्लियर? कितने पद? 11,558 पद हैं और सभी अलग अलग भागों में बटे हुए हैं। इसमें पूरे 9 पद हैं। कौन कौन सी कितनी 9 भर्तियां निकली हैं इसमें रेलवे भर्ती के अंदर, कौन कौन सी सभी को देखेंगे। तो पूरे पद हैं 11,558 के। ग्रेजुएट कैटेगरी में कितने हैं? 8,113 पूरे हैं। ग्रेजुएट कैटेगरी किसे कहते हैं आप सभी समझते हो कि किसको कहते हैं किसको नहीं कहते हैं। ओके, तो मैं बता देता हूँ आपको किसको कहते हैं। तो ग्रेजुएट कैटेगरी कहते हैं डिग्री, यानी कि जिसके पास डिग्री होती है साथ ही उनको ग्रेजुएट डिग्री, नहीं किसी भी प्रकार की डिग्री है आपके पास। ओके। और कहते हैं अंडर, नहीं कहते अंडर ग्रेजुएट कहते हैं। तो इसके अंदर 3,445 भर्ती निकली है, 3,445 लोगों की जरूरत है। अंडर ग्रेजुएट के अंदर ये होती है 12वीं पढ़ाई, यानी कि 12वीं के बाद यदि आप किसी भी प्रकार के कुछ कर रहे हो तो उसे क्या कहते हैं, 12वीं पास कर लिया हमने तो उसे कहते हैं अंडर ग्रेजुएट। क्लियर हुआ? ओके। अगला पॉइंट देखेंगे हम। अगला हमारे पास है दूसरा आवेदन दिनांक, यानी कि कब से कब भरना है। तो ग्रेजुएट यानी कि जिसके पास डिग्री है वो 14 सितंबर से, यानी कि आवेदन शुरू हो चुके हैं, 13 अक्टूबर तक इसके आवेदन करे जाएंगे। कब तक? 13 अक्टूबर तक इसका आवेदन फॉर्म भरा जाएगा। साथ ही क्लियर। अंडर ग्रेजुएट यानी कि 12वीं पास है आप, तो इसकी आवेदन 21 सितंबर से शुरू हो चुके हैं और 20 अक्टूबर तक फॉर्म भरे जाएंगे साथियों। आपके पास लगभग 7-8 दिन से बचे हुए हैं साथियों, और इसके पास लगभग 10 दिन से बचे हुए हैं साथियों। क्लियर हुआ? अगला हमारा तीसरा पॉइंट रहने वाला है कि कितने पदों पर निकली भर्ती, यानी कि कितने पद हैं ऐसे हैं साथियों जिस पर आपकी भर्ती निकली है। तो बिल्कुल इसमें 9 पद हैं जिस पर भर्ती निकली है साथियों। पहला इसमें कि चीफ कमर्शियल कम सेल कम टिकट सुपरवाइजर, इसके अंदर 1736 लोगों की जरूरत है साथियों। यदि 1736 लोग इसमें फॉर्म भरते हैं तो आपका नंबर 100% पक्का आएगा साथियों। क्लियर? दूसरा है टेंशन मास्टर। तो टेंशन मास्टर इसके अंदर आपका तो 994 व्यक्ति की जरूरत है साथियों। कितने? 994 व्यक्ति की जरूरत है और इसमें फॉर्म भर के आप अपनी एक जिंदगी को संवार सकते हैं रेलवे भर्ती के अंदर। ये पूरे 9 पद की भर्ती निकली है साथियों। तीसरा है कि गुड्स ट्रेन मैनेजर होता है, उसके अंदर 3144 लोगों की जरूरत है और इसमें आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। क्लियर है? अगला चौथा है कि जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, इसके अंदर 1507 लोगों की जरूरत है और 1507 लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। पांचवा है कि जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, तो इसके अंदर 732 लोगों की जरूरत है साथियों। तो आप 732 लोग इसके अंदर फॉर्म भर के अपने आवेदन फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। छठा है कि अंडर ग्रेजुएट पोस्ट कमर्शियल कम टेक्ट क्लर्क, तो इसमें जो 12वीं पढ़ाई कर चुके हैं उनके लिए कितने 2022 लोगों की जरूरत है, तो आप इसमें अपना फॉर्म फिलअप करवाएगा साथियों। तीसरा है कि कितने पदों पर निकली है भर्ती, सॉरी यहाँ से कर रहे थे हम। तो सातवां इसमें एक अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, तो इसमें 361 लोगों की जरूरत है। कितने लोग चाहिए इसमें? तो अकाउंट क्लर्क यानी कि अकाउंट का जो काम कार्यकाल होता है उसके अंदर 361 लोगों की जरूरत है मेरे प्यारे साथियों। क्लियर हुआ? अगला है आठवां कि जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, अकाउंट क्लियर से ऊपर होता है जूनियर क्लर्क, तो इसमें 990 लोगों की जरूरत है साथियों। आप 990 लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। ओके, और अपना फॉर्म फिल कर दीजिएगा। नवा इसमें ट्रेन कलर के तो 72 लोगों की जरूरत है। कितने लोग चाहिए? इसमें 72 लोगों की जरूरत है साथियों। तो 72 लोग इसमें फॉर्म भर के ट्रेन कलर में अपना फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा। आयु, तो ऐसे आयु की बात करें तो कितनी कौन सा है, तो इसमें पहला पॉइंट है कोरोना महामारी के कारण 3 साल की छूट। यदि इसमें कोरोना महामारी के शायद इसी साल भरते निकली है तो कोई बात नहीं है, तो 3 साल की छूट इसमें प्रदान की गई है लोगों को। किसको क्या मिले किसको क्या मिले इसको भी हम बारी बारी से देखेंगे साथियों। दूसरा है ग्रेजुएट, यानी कि जिसके पास डिग्री 18 से 36 वर्ष तक, कितने इसके पास डिग्री हो 18 से 36 वर्ष तक की आयु के लोग इसके अंदर ग्रेजुएट में फॉर्म फिलअप कर सकते हो।
जैसा ST SC में 5 वर्ष और OBC को 3 वर्ष की छूट दी गई है। जो ST और SC वर्ग के अंतर्गत लोग आते हैं उसको 5 वर्ष की छूट दी गई है, और जो OBC के अंदर आता है उसे 3 वर्ष की छूट दी गई है। कहने का मतलब यदि आप किसी यदि आप 20 साल यदि आप 36 वर्ष तक ले रहे हो, और यदि आपके इसके अंदर कितनी हो चुकी है 40 तो 41 हो चुकी है, तो 5 वर्ष आपके कट जाएगा ST SC और आपको फिलिप कर लिया जाएगा साथ में। OBC में 3 वर्ष, तो इसमें समझ लीजिएगा आपको कितने 39 वर्ष की आयु हो चुकी है, तो आपको कितने वर्ष की छूट मिलेगी 3, तो 36 वर्ष। क्लियर हुआ। अब चौथा पॉइंट है कि आयु की गणना, यानी कि आयु की गणना है कि आपकी इतनी आयु है, कितनी आयु, इसकी गणना आपकी 2025 यानी कि 1 जनवरी 2025 से उसकी आयु की गणना की जाएगी साथ में। ओके, तब तक आप फॉर्म 18 अक्टूबर तक फॉर्म भरे जाएंगे, इसकी डेट आगे बढ़ेगी साथ ही 100% बढ़ेगी, क्योंकि जनवरी के अंदर क्या होगी, आयु की गणना होगी साथ ही, इसलिए। क्लियर हुआ। पांचवा है शैक्षणिक योग्यता, यानी कि आपके पास किस प्रकार की शैक्षणिक योग्यता, यानी कि किस प्रकार से क्या रहना चाहिए। तो उम्मीदवार यानी कि छात्र के पास किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या कॉलेज से किसी भी विषय में ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, यानी कि किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी कॉलेज से, यानी कि किसी ना किसी विषय के अंदर आपको ग्रेजुएट किसी डिग्री होनी चाहिए। विषय में ग्रेजुएट किसी डिग्री, ग्रेजुएट यानी आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए साथ में, कॉलेज की हो शायद यूनिवर्सिटी की होनी चाहिए। विषय के अंदर कंप्यूटर की होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक, इस प्रकार की जो भी चीजें विषय होती है वो होनी चाहिए। अगर छठा पॉइंट रहने वाला है हमारे पास एक फीस का, कितने फीस लगेगी, कितनी फीस, यानी कि फॉरन फीस लगती है वो। पहला पॉइंट जनरल कैटेगरी, यानी कि जो ST SC के OBC में आते हैं, सॉरी 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 जनरल कैटेगरी जिसके पास आरक्षण नहीं होता है, उन लोगों का 500 रुपया लगेगा साथ, 500 रुपया। दूसरा आरक्षित कैसे, यानी जिसके आरक्षित जैसे ST हो गया, SC हो गया, SC हो गया, ST SC और OBC के पास क्या होता है, आरक्षण होता है, इसलिए इनका 250 रुपया लगेगा साथ। कितना लगेगा, 250 रुपये। ये तो ना इंसाफ भी मेरे बारे में। यदि इनका नंबर आ गया, यदि पढ़ने जनरल कैटेगरी की ज्यादा लोग पढ़ने वाले होते हैं, ये 500 रुपए आरक्षण की, जिसके पास ज्यादा आरक्षण है इसलिए ये पढ़ाई वाला नहीं ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए सके। क्लियर हुआ। तो आगे आता है आवेदन लिंक, यानी कि आपको आवेदन किस प्रकार से करना है, कुछ नहीं करना, आपको प्रोबारा ऑफर करना है, और RRB अप्लाई गवर्नमेंट इन आपको सर्च करना है। ओके, इस पर आपको एक फॉर्म दिखा आवेदन वाला, तो उस पर आवेदन कर सकते हो, और आप ई मित्र के द्वारा करें। किसके द्वारा करें, मित्र रेलवे भर्ती मित्र के द्वारा करें, ताकि किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपके सामने उत्पन्न ना हो। यदि आप फोन से भरोगे तो इसमें दिक्कत हो सकती है साथियों। क्लियर हुआ। तो आप अप्लाई करना चाहते हो अपने फोन से, RRB अप्लाई गवर्नमेंट इन पर जाकर अप्लाई कर सकते हो साथियों। क्लियर हुआ। यदि वीडियो क्लास अच्छी लगी तो लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है साथियों, ताकि मेरा हौसला सबसे ज्यादा बढ़ जाए साथियों। छोटे से मंजिल तक पहुंचना है, हमको मंजिल तक पहुंचाना है साथियों, मेरे को भी और आपको भी अपनी मंजिल तक पहुंचना है। तो जय हिंद, जय भारत।